नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय सिया राम। आज आप सभी के समक्ष मैं जनवरी महीने में जो पर्व हैं, त्यौहार हैं, व्रत हैं, उनके विषय में पूरे महीना का ही संक्षेप में जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इस महीने में कब अमावस्या है, कब पूर्णमासी पड़ रही है, कब एकादशी है, कौन कौन एकादशी है, उनका महिमा क्या है। और इसी महीने में लोहड़ी का पर्व मनाया जाएगा, मकर संक्रांति का पर्व जिसको पोंगल भी कहते हैं, और साथ साथ में गुरु और शुक्र अस्त भी हो रहे हैं आदि इत्यादि की मैं संपूर्ण जानकारी इस वीडियो क्लिप के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। आइए, जनवरी महीने में कौन कौन से दिन, कौन कौन से पर्व और त्यौहार होंगे, पहले इसका संक्षिप्त में मैं लिस्ट आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूं। उसके पश्चात क्रमशः सभी की चर्चा को आगे मैं बढ़ाऊंगा। सबसे पहले तो 9 जनवरी शनिवार के दिन, इस दिन सफला एकादशी का महान पर्व रहेगा। इसी प्रकार 10 जनवरी रविवार के दिन प्रदोष व्रत रहेगा, और 11 जनवरी सोमवार के दिन, इस दिन मासिक शिवरात्रि का पर्व रहेगा। और इसी प्रकार 13 जनवरी को बुधवार के दिन पौष मास की अमावस्या पर्व, साथ साथ में इसी दिन लोहड़ी का पर्व भी रहेगा। 14 जनवरी को गुरुवार के दिन मकर संक्रांति का महान पर्व है, उत्तरायण प्रविष्ट होने का ये महान पर्व है। भगवान श्री सूर्य नारायण दक्षिण दिशा से उत्तरायण में प्रवेश होंगे, और इसी दिन को पोंगल पर्व के रूप में मनाया जाता है दक्षिण भारत में। और इसी प्रकार 24 तारीख रविवार के दिन पुत्रदा एकादशी का महान पर्व रहेगा, और 26 तारीख मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत रहेगा, और 28 तारीख गुरुवार के दिन पौष मास की पूर्णमासी की महान पर्व रहेगा। ये तो हो गए हमारे इस जनवरी में जो जो त्यौहार हैं, व्रत हैं, उनकी विषय में। अब इसके पश्चात सबसे पहले तो मैं सफला एकादशी जो 9 तारीख जनवरी 9 को पड़ रही है, इस एकादशी का नाम से ही हमें मालूम हो गया कि इस एकादशी को पारायण करने से हम सभी क्षेत्रों से सफल होंगे, इसीलिए इसका नाम सफला एकादशी पड़ा हुआ है। जो भी कार्यों में हमें रुकावट आ रही है, विघ्न आ रही है, अड़चनें आ रही है, उन अड़चनों को निवारण करने के लिए, विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए ये एकादशी का पर्व अत्यंत फलदायी रहेगा। इसलिए कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी हो तो ये सफला एकादशी का दिन अत्यंत शुभ कारक है। इस पर्व को, एकादशी व्रत को पारायण करनी चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार से है कि एक चंपावती नगरी में महिष्मान नाम के एक राजा हुए, जिनके 4 पुत्र थे। उनमें से सबसे बड़ा लुम्पक नाम का पुत्र था, और जैसे किशोर अवस्था में आया तो वो दुराचारी और अनैतिक कार्य में वो संलग्न हुआ, जिसके कारण राजा को पता चल गया। फिर राजा ने उस पुत्र को देश से निकाल दिया, जंगल में गया और जंगल में ही रहने लगा। और वहाँ पर एक पीपल का बड़ा सा झाड़ था, उसी के नीचे रहने लगा। और संयोगवश ऐसा हुआ, ये दशमी के दिन, अर्थात इस एकादशी से एक दिन पहले उसने अनायासी उस दिन जो है ना, रात्रि मतलब उस दिन उसने फल फूल ही उसने खाने को मिला, क्योंकि वो जो कुछ भी खा लेता था, लेकिन उस दिन ऐसे कोई मांसा आदि खाने को उसको नहीं मिला। फल फूल ही खा करके उसने दशमी के दिन निकाला, और दूसरे दिन भी उसी प्रकार के ही फल फूल ही इसको लेना पड़ा। ठंडी की कारण से उसका शरीर भी एकदम सिकुड़ गया था। दोपहर की थोड़े से धूप निकली तो उसके शरीर में थोड़ा ताजगी तो आई, लेकिन ये उस दिन भी उसने शिकार कर नहीं सका, और जिसके कारण उसका दोपहर का भी फलाहार लेते हुए उसने निकाला
और रात्रि को भी भूख के ही कारण तड़पते हुए उसने जागरण किया, और जिसके द्वारा भगवान प्रसन्न होकर के इनको सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण इनको प्रदान किया। अंततो गत्वा उन्होंने कहा कि आप अपने पिताजी के पास में जाओ और आपके राज्य को संभालो। अब आपको कोई भी ऐसे मतलब अप्रिय नहीं होगा, सभी आपको स्वागत सत्कार करेंगे। इस तरीके से भगवान स्वयं प्रकट होकर के उनको आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात अपने राज्य में आया और समय आने पर राजा ने उसको उत्तराधिकारी के रूप में उसको राजा बनाया। और जैसे उत्तरावस्था आया, राजा भी अपने वनवास जीवन उन्होंने यापन किया, तो इस लुम्पक ने फिर राज्य संचालन किया। उसके पश्चात तो इसने भगवान विष्णु की आराधना पूजन अर्चन करने को पूरे देश में ही इस तरीके से किया। और जो भी उसने जितने भी पाप किए थे, जो भी दुराचार किए थे, सभी भगवान ने क्षमा प्रदान की। और भगवान ने ये भी आशीर्वाद दिया अंतिम में, जो भी ये व्रत करेंगे, इस व्रत को जो भी करेंगे और उनको सभी कामनाओं से मतलब सफल उनको प्राप्त होगा, ये आशीर्वाद दिया। तभी से इस एकादशी पर्व को सफला एकादशी का नाम से एक तो परिचित होने हुआ, और दूसरा इस दिन को जो भी कार्य करेंगे वो सफल होगा। ये व्रत करने से हमें सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, ये भी आशीर्वाद मिला। इसके पश्चात हम ये लोहड़ी का पर्व जो 13 जनवरी को, और उसी दिन पौष मास की अमावस्या का पर्व भी है। और ये लोहड़ी की पर्व खास तौर से पंजाब में बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। घर घरों में, गाँव में, अपने चौराहों में, तिराहों में जा कर के लकड़ियों को एकत्रित करके प्रज्वलित करना, एक तरह से जो है ना ठंडी को, क्योंकि ठंडी का मौसम होगा, उस ठंडी को भगाने के लिए अपने घर घर से लकड़ियों को एकत्रित करते हुए, ऐसे जहाँ पर सभी लोग उस लकड़ी की अग्नि जैसे प्रज्वलित होगी, उसकी सभी वो अग्नि को ले सके, अपने शरीर में ले सके, इस तरीके से वो जलाया जाता है। और जहाँ पर खील, रेवड़ियाँ, मक्की, तिल, बादाम सामग्री आदि जो है ना, उस लकड़ी में, प्रज्वलित लकड़ी में आहुति देते हुए अग्नि को प्रसन्न किया जाता है। और साथ साथ में गुड़, गन्ने, चने, मटर की फलियां आदि भी उसमें समर्पित करते हुए उस अग्नि का सेक हर कोई ले लेते हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ औषधियाँ हैं। ये सही जैसे अग्नि में, लकड़ी के ऊपर में इन चीज़ों का जैसे रखेंगे तो वहाँ से औषधि युक्त अग्नि बना करके हमें उनकी जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, हमारे शरीर में आ जाती है। तो इसलिए इन चीज़ों को लगा करके मतलब अर्पण करके फिर जो है ना अपने लोक गीतों से बड़ा हर्षोल्लास के साथ में, बाजा गाजा के साथ में नृत्य आदि करते हुए उस अग्नि की परिक्रमा लगाने का ये प्रथा है। और साथ साथ में जिस घर में संतान आए हुए हैं, उन संतान की खुशी में तो उस घर के तो बड़े दिल खोल करके, क्योंकि उनके लिए तो पहली लोहड़ी होगी, पहले बच्चे जिन घर में आ जाते हैं उनको तो विशेष रूप से लोहड़ी का पर्व मनाना ही होता है। ऐसा ये महान पर्व है लोहड़ी का पर्व, बड़ी हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। और इसकी सांस्कृतिक पक्ष यही है कि जो ठंडा मौसम है उसको निकालते हुए गर्मी अपने शरीर में आ जाए, और साथ साथ में उन दिनों में जो भी फसलें हैं, फसलें भी निकल करके एक तरह से हम जो भी खेती बाड़ी किए हुए जो फसलें हैं वो घर घर में अनाज आ चुका हुआ होता है। एक तरह से फुर्सत का समय भी शुरुआत का ऐसा इन दिनों से, इन्हीं समयों से फुर्सत के समय भी आ जाते हैं। इस उद्देश्य से भी जो भी अपने फसलें निकालते समय या एकत्रित करते समय जो भी थकान था वो सभी को दूर करने के लिए भी ये एक तरह से सांस्कृतिक पर्व के रूप में बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये 13 जनवरी बुधवार के दिन पड़ रही है। और इसी प्रकार 14 जनवरी को मकर संक्रांति का महान पर्व है, जिसको पोंगल भी कहते हैं। अब अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग नामों से इसका नामोच्चारण किया गया है।
तो दक्षिण में इसको पोंगल कहते हैं। पोंगल का अर्थ होता है खिचड़ी। खिचड़ी बना करके भगवान को भी भोग लगाना चाहिए और खाना भी चाहिए। और इस दिन भगवान के दरबारों में बड़े फूलों से सजाया जाता है और अपने भी जो है ना नए कपड़े डाल करके अपने भी शरीर में जो है ना रंगी बिरंगी कपड़े, जैसे महाराष्ट्र आदि में देखा जाए तो रंगी बिरंगी कपड़े पहनने का विशेष प्रावधान है। और घर घरों में सजाया जाता है, श्रृंगार किया जाता है। और जैसे उत्तर भारत में देखा जाए तो खिचड़ी खाने का प्रथा, इस दिन विशेष रूप से खिचड़ी बनाया जाता है। तो इस तरीके से खिचड़ी एक तरह से देखा जाए तो खिचड़ी हम क्यों खाते हैं, तो हमारी जो शरीर में जितने भी ठंडी है वो ठंडापन है उनको निकाल करके गर्मी ले आने के लिए खिचड़ी खाया जाता है। खिचड़ी में ऐसे ही चीज़ों का सम्मिश्रण करके बनाया जाता है जिसमें अनेक प्रकार की ऐसे ही बीजों का वहाँ पर उसके सम्मिलित करके, अब खिचड़ी का अर्थ ही होता है अनेक प्रकार की चीज़ों को एकत्रित करके जो पकाया जाता है उसी को ही खिचड़ी कहते हैं। और विशेष रूप से इसमें घी डला हुआ होता है, हल्दी, दाल, नमक आदि जो जैसे जैसे बनाते हैं उस तरीके से बनाया जाता है। बड़ा दिव्य और भव्य और स्वादिष्ट इस तरीके से बना करके परिकार खाने का विधान है। और तिलों का विशेष रूप से सेवन करने का ये पर्व है। मकर संक्रांति के दिन स्नान, दान, व्रत, पितरों के लिए तर्पण विशेष रूप से किया जाता है। स्नान ब्रह्म मुहूर्त में कर सके तो बहुत ही बढ़िया है। और उसमें भी तिल मिश्रित जलों से और तीर्थ मिश्रित जलों से स्नान करने का विशेष महत्व है। कम से कम उस दिन स्नान करते समय तिल मिश्रित हो और तिल की लकड़ियों जला करके उस दिन सेक भी लेना चाहिए अपनी बड़ी को, क्योंकि तिल की वैसे तो बड़ी लकड़ी नहीं होती है, छोटी छोटी ही होती है। तो तिलों की लकड़ियों को एकत्रित करके जला करके उसकी जो है ना ताप लेने का भी इस दिन विशेष रूप से महत्व रखता है। और इस दिन अब दान, जैसे अब स्नान का तो ये हो ही गया और पितरों के लिए तर्पण आदि का भी हो ही गया और व्रत रखने का भी विधान है हो ही गया, जैसे हम सामान्य रूप से जैसे व्रत रखते हैं उस तरीके से रखने का। और दानों में इसमें विशेष रूप से वस्त्रों का दान, क्योंकि यह ठंडी का मौसम है इसलिए वस्त्र दान विशेष रूप से महत्व रखता है। उसमें भी ऊनी की कंबल आदि जो भी हो, ऐसे जो गर्म टाइप के जो कपड़े हैं ऐसे कपड़ों का दान विशेष रूप से प्रशस्त किया गया है। और इसी प्रकार की तिल का दान, तिल के लड्डुओं का भोग, लड्डू बना करके भोग लगाना और लड्डुओं को ग्रहण करना, तिल के लड्डुओं का ग्रहण करना। और इसी प्रकार दीप दान, मकर संक्रांति के दिन दीप दान का भी विशेष महत्व है। वो भी मठ मंदिरों में जा करके या शिवालय आदि में जा करके दीपों का दान हो सके तो 14, क्योंकि 14 दीप प्रज्वलित करते हुए दान दे, मतलब दीप दान कर सके तो बहुत ही बढ़िया है। 14 चीज़ आइटम बना करके दान दे सकते हैं। जैसे अब लड्डू बनाया हुआ तो कम से कम 14 लड्डुओं का भोग लगाएं, इस तरीका का भी विधान है। तो अपने रीति रिवाज के हिसाब से है, जैसे जैसे करते आ रहे हैं। कई चीज़ तो अपने माता पिता से सीखते हुए जैसे जैसे किए हुए हैं उसी तरीके से करना चाहिए। और इस दिन तिल पूर्ण कलश का दान, कोई भी कलश हो, वैसे तो लिखा गया है धर्म सिंधु में सुवर्ण, ताम्र और रजत आदि के कलश में तिल भर करके और ये कलश के सहित वो तिल पात्र का दान, इस तरीका का दान भी विशेष महत्व रखता है। ये भी दान का भी विधान वर्णन किया गया है। और इस दिन और क्या क्या कर सकते हैं, एक तो इस दिन सत्यनारायण की पूजा, वैसे भी सत्यनारायण की कथा के लिए पूर्णमासी और संक्रांति के पर्व में करना चाहिए, ऐसा सत्यनारायण की महात्म्य में वर्णन है। सत्यनारायण की कथा हो सकती है तो आप ये भी कर सकते हैं इस दिन। और इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, शिव सहस्त्र नाम का पाठ, यदि आप संतान की इच्छा रखते हैं तो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ, ये आदि पाठ भी आप इस दिन कर सकते हैं या ऐसे पाठ को श्रवण कर सकते हैं। और यदि भगवान विष्णु या भगवान विष्णु के जो भी विग्रह हो, लड्डू गोपाल हो, राम दरबार हो या कोई भी हो, भगवान विष्णु के विग्रहों में तिल
से ये सहस्र नाम उच्चारण करते हुए अर्चन करना, ये भी विशेष रूप से फलदायी माना गया है। इस तरीके से मकर संक्रांति का पर्व मनाने का विधान है। और इसके पश्चात हम चलें, अब 24 तारीख को पुत्रदा एकादशी है, जिस दिन रविवार पड़ रही है 24 तारीख के दिन ये पुत्रदा एकादशी है। पुत्र प्राप्ति के लिए ये एकादशी विशेष महत्व रखता है। और इसकी कथा ऐसी है कि भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम के राजा राज्य करते थे। ये निसंतान थे और निसंतान के कारण बड़े चिंतित थे। एक दिन ऐसा हुआ कि ये जंगल चले गए अपने घोड़े लेकर के, रात के समय में किसी को बताए बिना जंगल में चले गए और काफ़ी दूर निकल गए। एक सरोवर, सुबह होते होते एक सरोवर उनको मिल गया। वहाँ पर ऋषि साधु संतों का आश्रम उनको दिखाई दिया। और वैसे तो ये आत्महत्या करने की ही पहले मन बनाया था और इस तरीके से जंगल में गए थे। बाद में जैसे संतों का वहाँ पर मिलन हुआ, आपस में वार्तालाप हुई, अंतिम में संतों ने उनको आशीर्वाद दिया कि ये संतान प्राप्ति के लिए ये इस तरीके से निकले हुए हैं। इस तरीके से प्राप्ति होते ही संतों ने उनको आशीर्वाद दिया, ऋषियों ने उनको आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद लेकर के जैसे घर में आए, घर में आकर के विधि पूर्वक इन्होंने जैसे उन्होंने नियम बताए थे उस तरीके से ही इन्होंने व्रत भी किया। ये पुत्रदा एकादशी की व्रत भी किया और जिसके कारण भगवान प्रसन्न होकर के इनके घर में सुयोग्य संतान की प्राप्ति हो गई। बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद में तो इन्होंने ये एकादशी हमेशा हमेशा करते रहे। ऐसी इस कथा की महात्म्य है। और बस इतना ही है कि संतान प्राप्ति के लिए ये एकादशी का पर्व विशेष महत्व रखता है। और वैष्णव जन प्राय सभी एकादशी की व्रत हम सभी करते ही हैं, करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। तो कोई भी एकादशी का अपना अपना विशेष रूप से महत्व है। सभी एकादशी कुछ न कुछ फल देने वाले होते ही हैं। तो ये नाम ही इनका पुत्रदा एकादशी है, इसलिए पुत्र प्रदान करने वाला एकादशी का महान पर्व है, मनाया जाएगा। इसके पश्चात 28 तारीख को गुरुवार के दिन पौष मास की पौर्णमासी के पर्व है। तो पौर्णमासी के जो व्रत रखते हैं उस तरीके से रख सकते हैं। ये है आपको विशेष रूप से ये व्रत और त्यौहार की संक्षेप में आपको जानकारी। अब इसके पश्चात आपको मैं और भी एक जानकारी दे दूं। गुरु और शुक्र अस्त हो रहे हैं। एक तो हम ये महामारी से गुजर रहे हैं, कई शुभ कार्य हमारे से नहीं हो पा रहा है। मतलब अपने परिवारजन सभी मिल कर के एकत्रित होकर के कई लोगों की जो है ना शादी विवाह आदि का कार्य हो गया, यज्ञोपवीत आदि का कार्य एक तो बंद। जैसे महामारी निकलेगी तब जा कर के करने की सोच हम सभी ने बना करके रखे हुए हैं। तो ऐसे मांगलिक कार्य तो प्रकृति प्रकोप से ही हम प्रताड़ित होकर के हमने पेंडिंग किया हुआ है। और ऊपर से ये जो है ना गुरु और शुक्र अस्त हो रहे हैं, जिसके कारण इन दिनों में भी ये मांगलिक कार्य निषेध किया गया है। इसलिए ऐसे इन दिनों में करना नहीं चाहिए, ऐसा शास्त्रों ने कहा हुआ है। तो अब इसमें विशेष रूप से गुरु और शुक्र के अस्त के समय में जैसे खात मुहूर्त हो गया, देव प्रतिष्ठा हो गया, लग्न के मुहूर्त हो गया और वास्तु कलश की स्थापना की मुहूर्त हो गया, यज्ञोपवीत के मुहूर्त आदि है, ये सभी निषेध किया गया है। वैसे भी ये मुहूर्त होते ही नहीं है। जो पंचांग हैं, आप जो भी पंचांग ले लेंगे, ये गुरु और शुक्र अस्त है तो ये मुहूर्त होते ही नहीं है। और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इन मतलब गुरु शुक्र अस्त के बीच में, अभी इनका मैं संक्षेप में जानकारी दे रहा हूँ। एक तो ये कब पढ़ रहे हैं, पहले तो ये जानकारी क्लियर हो जाए। तो ये 17 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक ये गुरु अस्त होंगे। गुरु देवताओं के गुरु होने से उनका नाम ही गुरु पड़ा हुआ है, जिसको बृहस्पति कहते हैं। तो ये अस्त होंगे। अस्त मतलब गायब होंगे, छिप जाएंगे। अस्त का मतलब होता है वो कमजोर होंगे। तो दूसरा
शुक्र अस्त, शुक्र है 14 फरवरी से लेकर 20 अप्रैल तक ये शुक्र भी अस्त होंगे। और शुक्र है हमारे दैत्यों के आचार्य, एक देवताओं के आचार्य गुरु और दैत्यों के आचार्य शुक्र, शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हुए। और साथ साथ में अब ये दोनों अस्त होंगे। इन दोनों अस्तों के जो समय है, अब ऐसा देखा जाए तो मोटा मोटी रूप से 17 जनवरी से लेकर 20 अप्रैल तक का जो समय है, ये समय गुरु और शुक्र का अस्त का समय रहेगा। और इस बीच के दरमियान में आपका कोई भी ऐसे कार्य के लिए आपको ऐसे मुहूर्त आपको नहीं मिलेंगे। और इन दिनों में क्या क्या कर सकते हैं, पहले तो ये जानकारी लें। जैसे हम नित्य कर्म है, नित्य कर्म तो नित्य और नैमित्तिक, ये दोनों प्रकार की कर्म शुक्र अस्त हो या गुरु अस्त हो तो आप ये कर सकते हैं, इसमें कोई निषेध नहीं किया हुआ है। अब नित्य कर्म क्या है, जैसे स्नान दान आदि करने का, ये सभी नित्य कर्म में ही आ जाते हैं। और आपने माता पिता की तिथि हो गई, उसके हिसाब से श्राद्ध करना है, वो भी नित्य कर्म में आ जाता है। और इसके पश्चात नित्य जो उत्सव है, इसी बीच में अब महाशिवरात्रि का पर्व आएगा, रामनवमी का पर्व आएगा, ये नित्य उत्सव है। मतलब ये उन्हीं दिनों में होने वाला है, ये अलग इसको खींच करके अलग दिनों में ले जा नहीं सकते हैं। ये सभी जैसे हनुमान जयंती का पर्व आएगा, ये सभी मनाने का होता है। ये उत्सव सभी मनाना चाहिए, मनाना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब जो जन्म मरण है, इन सभी कार्य कर सकते हैं। किसी का जन्म हो गया, उनके नामाकरण संस्कार आदि देखिए, आदि से लेकर के उनकी जो अन्नप्राशन होती है, अक्षरारंभ होती है, इन सभी ये नित्य कर्म के अंदर में आ जाते हैं, ये सभी करना चाहिए। और नैमित्तिक कर्म भी, जैसे पितरों की श्राद्ध है आदि इत्यादि, या नैमित्तिक कर्म के अंदर में आ जाते हैं। लेकिन काम्य कर्म नहीं करना चाहिए, जिसको हम इन मुहूर्तों को छोड़ करके दूसरे दिनों में भी हम ले जा सकते हैं। जैसे शादी विवाह का कार्य, यज्ञोपवीत का कार्य, ऐसा नहीं है कि उन्हीं दिनों में ही करना चाहिए, उसको हम अन्य दिनों में भी ले जा सकते हैं। जो हमारे से ले जाया जा सकता है, कोई भी कार्य, कोई भी पूजा अर्चना व्रत उपवास के लिए जो हम मतलब अलग अपनी ही तरफ से जो तय करके, जो तिथि मिथि तय करके जो कार्य किए जाते हैं, और ऐसे कार्य ही निषेध किया गया है ये गुरु और शुक्र अस्त में। जैसे विवाह है, विवाह हम आगे पीछे कर सकते हैं, यज्ञोपवीत है वो आगे पीछे कर सकते हैं, देवालय की प्राण प्रतिष्ठा है वो आगे पीछे कर सकते हैं, खात मुहूर्त भी आगे पीछे कर सकते हैं, कोई बड़े तालाब आदि है या बावड़ी आदि हम बनाने हैं वो भी आगे पीछे कर सकते हैं। तो इन सभी जो आगे पीछे किया जा सकने वाला जो भी कार्य है वो कार्य निषेध किया गया है। हालांकि अब अच्छे मुहूर्त देख करके, अब समय और परिस्थिति सारा कुछ देखते हुए, मद्देनजर करते हुए, कई वक्त इन्हीं दिनों में भी शुभ गुरु और शुक्र जो है ना तारा छिपे हुए हैं, फिर भी कर लेते हैं। लेकिन अब इसके लिए विशेष रूप से अच्छे मुहूर्त देख करके करना चाहिए। और वैसे तो शास्त्रों ने तो मना किया हुआ है, मुहूर्त होते ही नहीं है। जब मुहूर्त नहीं होते हैं तो कोई भी आपको करें इस तरीके से आपको सलाह नहीं देंगे। और जैसे कर्णवेद हो गया, मुंडन आदि का कार्य हो गया, ये भी आप आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसे कार्य भी निषेध किए गए हैं। तो ये हो गया आपको संक्षेप में विशेष रूप से गुरु और शुक्र अस्त का जो विशेष जो दिन है, जो समय है, और साथ में उसमें क्या करें क्या नहीं करें, इसका भी मैंने संक्षेप में आप सभी को जानकारी प्रदान किया। और इतना ही है, 17 जनवरी से लेकर 20 अप्रैल तक, पुनः आपको दोहरा दें, 17 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक गुरु अस्त, फिर 14 फरवरी से लेकर 20 अप्रैल तक शुक्र अस्त का
समय रहेगा। तो ये समय में जो आगे पीछे किए जाने वाले जो भी कार्य हैं, जो काम्य कर्म हैं, इन कर्मों को आपको नहीं करना चाहिए। जो नित्य नैमित्तिक कर्म तो ये हमेशा ही चलते रहेंगे, इनको करना ही चाहिए और करते रहना ही चाहिए और इस तरीके से मनाना चाहिए। ये हो गया आपका विशेष रूप से ये जनवरी के विशेष पर्व त्यौहार से लेकर जो ये गुरु और शुक्र हस्त का था, मकर संक्रांति का पर्व, लोहड़ी का पर्व आदि, और साथ साथ में जो अमावस्या पूर्णमासी आदि का ये संक्षिप्त में जानकारी, पूरे महीने की जानकारी आप सभी के समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। आशा है आप सभी को इस वीडियो से कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, जानकारी प्राप्त हुई तो मैं भी धन्य समझूंगा। और आप सभी से निवेदन भी यही है कि ऐसे वीडियो आप सभी के समक्ष मैं निरंतर रूप से ले आ रहा हूँ। अपने शास्त्रों की चिंतन मनन आदि भी मैं ले आ रहा हूँ। तो यदि आप लोग ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करें, थोड़ा मोटिवेटेड मुझे प्रदान करें ताकि आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार से आप सभी से हमारे व्रत त्यौहार, हमारे शास्त्रीय ज्ञान आदि का विषय में आप तक पहुंचाने की निरंतरता मुझे ऊर्जा मिले, इसीलिए भी आप सभी से विशेष रूप से निवेदन है। और इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये मैं वीडियो जो जानकारी थी यहीं पर पूर्ण कर रहा हूँ। और आशा है आपका दिन इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानकारी आप सभी को प्राप्त हुआ और आपका दिन सुखद रहे, आपका समय सुखद रहे, आपके जीवन में खूब तरक्की, उन्नति, प्रगति रहे। यही प्रभु के चरणों में वंदन प्रार्थना सहित मैं अपने वाणी को यहाँ पर विराम ले रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।